हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि कई सारे बच्चे विद्यार्थी मुझे बोल रहे थे, पूछ रहे थे, सर बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस की वैकेंसी कब आएगी, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बीएससी नर्सिंग का एक नोटिफिकेशन आरयूएचएस का आ चुका है, जहां पर एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, फॉर्म कब भरे जाएंगे और फॉर्म करेक्शन कब होगा, वो सारी जानकारी उसमें दी हुई है। और उसके साथ इनका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट और सिलेबस है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कंप्लीट बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। ये नोटिफिकेशन है मेरे पास सामने, आरयूएचएस का, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसका एक नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर कंप्लीट, जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो किसको रिगार्डिंग है। तो ये नोटिफिकेशन है नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें बीआरटी, बीएससी, एमएलटी, बीओपीएचटी और फिजियोथेरेपी प्रवेश परीक्षा इन सब के बारे में दे रखा है। तो ये देखो, बीएससी नर्सिंग और एक है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग जो होता है ना, वो 12th पास साइंस के विद्यार्थी दे सकते हैं, और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, ध्यान रखना मैं बात करूं पोस्ट बेसिक को लेकर, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने जीएनएम और एएनएम का कोर्स कर रखा होता है, वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है वो एक तरह का, जो ये बीएससी नर्सिंग की जब हम बात करते हैं, ये कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, जो काफी अच्छी पोस्ट है, ध्यान रखना। ये एएनएम जीएनएम की तरह नहीं है, उससे हायर लेवल की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान रखना। तो ये पोस्ट बेसिक जो है ना, वो कौन दे सकता है? जिन लोगों ने जीएनएम या एएनएम कर रखी हो, ध्यान रखना। उसके अलावा बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, ध्यान रखना। काफी सारे पैरामेडिकल कोर्स है, जैसे डीएमएलटी क्या होता है, बीआरटी क्या होता है, लैब टेक्नीशियन के जो कोर्स होते हैं पैरामेडिकल कोर्स, उसके बारे में भी है। और फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसका भी जो है नोटिफिकेशन है वो आ रखा है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, कैसे, उसको देखते हैं, ध्यान रखना। तो इसको हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने को, वो देखते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा, हाँ ये रहा, देखो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि, वो तिथि क्या है? 25 तारीख को, 25 ये 25 जून 2024 शाम 5 बजे से 25 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना। 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना। और ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि, अब वो तिथि है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग है, वो उनकी बुकलेट में दी हुई है। मैं भी आपको बुकलेट बताऊंगा बीएससी नर्सिंग का, उसमें दे रखी है कब कब पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? 16 जुलाई 2024 रात को 11:55 बजे तक, ध्यान रखना। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में त्रुटि, भूल, सुधार के संशोधन की तिथि क्या है? 19 से लेके 20 तारीख के। मान लो कोई करेक्शन हो गया, मान लो कुछ भरने में फॉर्म मिस्टेक होगी तो करेक्शन कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें, इसको आगे हम लोग लें, तो आगे अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा और ऑफलाइन, या ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। ये इसकी जो आरयूएचएस की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जानकारी, आपको पढ़ते रहना है, आपको जानकारी उसके ऊपर दे दी जाएगी, ध्यान रखना। तो फॉर्म 25 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और ये अभी जुलाई में आपके चलेंगे, ध्यान रखना। 16 जुलाई तक चलने वाले, ध्यान रखना। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी, फॉर्म केवल ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना।
फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। और एक और चीज कि प्राइवेट अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना तब भी आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके थ्रू राजकीय, स्वपोषित राजकीय और निजी महाविद्यालयों में संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम में, जो उपरोक्त पाठ्यक्रम है, चाहे वो पैरामेडिकल पाठ्यक्रम है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, चाहे वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उन सब में जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं और सेल्फ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो जिनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप देती है, उन सभी कॉलेजों में इसी एग्जाम के थ्रू एंट्री होगी या उसी एग्जाम के थ्रू आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट आपको ध्यान रखना, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है। अब आगे मैं बात करता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो बुकलेट है बीएससी नर्सिंग का, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं कि बीएससी नर्सिंग का जो बुकलेट है उस बुकलेट को मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। काफी बड़ा बुकलेट है, 12 पेज का है, उसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। ये पूरा बुकलेट है, इसको हम एक एक करके इसके बारे में जानने वाले। ये बुकलेट है, ये बुकलेट आपको ध्यान रखना है। ये बैचलर ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है, उसके बारे में थोड़ा इसको और जूम कर देता हूं, ध्यान रखना। ये जो है बुकलेट है, ये किसके लिए है? बीएससी नर्सिंग के लिए, ध्यान रखना। बैचलर ऑफ नर्सिंग 4 ईयर का ड्यूरेशन, कितने साल का कोर्स है? 4 साल का। इसका पूरा इंफॉर्मेशन, बुकलेट, सिलेबस वगैरह मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें आपको बात करने वाला हूं। देखो आगे बात कर दें, इसमें डेट्स देखो दी हुई है, यहां पर सारी डेट्स आपको, जो लोग बीएससी नर्सिंग, क्योंकि मैं हमारे यहाँ क्लासेस स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए होती है, तो बीएससी नर्सिंग की सारी बात बता रहा हूं। स्टार्टिंग डेट क्या है? 25 तारीख। लास्ट डेट क्या है फॉर्म की? 16/7। और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट 16/7। और ऑप्शन ये तो देखो पैसा जमा कराने की है और ये एप्लीकेशन सबमिट की, दोनों की तारीख क्या है? सेम है। ऑप्शन टू एडिट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया है त्रुटि के लिए, उसकी तारीख कौन सी है? 19 से 20। प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन? अभी देखो यहां पर यह भी है कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना। और हम आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो हम उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे, कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो भी आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। इस चैनल पर सारी की सारी जानकारी मिलेगी, ध्यान रखना। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको भी आप साथ में क्या करें? प्रिंट आउट ले लें फॉर्म का, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय वो चाहिए होता है। आगे देखें, अब देखो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस, किसकी बात करें? एप्लीकेशन फीस की, तो उसकी बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल, देखो डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 1800। फीस कितनी है? 1800। पर एससी एसटी के लिए फीस कितनी है? 900 रुपए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब की फीस कितनी है? 1800। और एससी एसटी की फीस कितनी है? 900 रुपए। ध्यान रखना, आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान रखना। और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना, नॉन ट्रांसफरेबल है, एडजस्ट कहीं भी एडजस्ट नहीं होगी, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फीस कितनी? 1800। दूसरा अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहां बहुत सिंपल सा दिया हुआ है कि जब भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं यहां पर कि ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है वो इस तरह का, देखो मेंशन बिलो कैन अप्लाई टू राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फॉर आरसीए नर्सिंग 2024 फॉर एडमिशन टू नर्सिंग कोर्स इन डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू RUHS। RUHS से जो भी एफिलिएटेड है, RUHS कहां पर है? जयपुर में। इससे जो भी एफिलिएटेड है, जो भी कॉलेज इससे जुड़ा हुआ है, इससे जिस कॉलेज ने इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त की है, उसका ये एग्जाम है। ये कोई भी भारत का निवासी दे सकता है, ध्यान रखना, राजस्थान का यहां जरूरत नहीं है। फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है ना। इट इज मैंडेटरी, एक और चीज देख लीजिए, मैंडेटरी टू अपीयर इन द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, कि अगर राजस्थान की किसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तब आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो क्या है? तो वो देखो
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन साइंस मेडिकल ग्रुप कंडक्टेड बाय स्टेशनरी बोर्ड एट द एंड ऑफ 12 years study under 10+2 pattern of the secondary education in all the compulsory subject and the optional subject of the medical group, physics, chemistry, biology or English, or any other examination recognized by RUHS as equivalent to above state qualification on the last date submission of application from a minimum of 45% marks and 40% for natural born, scheduled caste and scheduled tribal caste in aggregate of physics, chemistry and biology taken together at the qualifying examination and with English as compulsory subject in class 12+2 for being eligible for admission to BSc nursing course. क्या मतलब है इसका कि आपका 12th के अंदर आपके PCB इसमें कितना एग्रीगेट होना चाहिए? 45%। और SC ST के लिए ये एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 40%। और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, ध्यान रखना। मतलब 12th में आपके पीसीबी में एग्रीगेट 45 होना चाहिए, SC ST वालों के लिए कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, और साथ में आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है। और ये एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आप लोगों का रिजल्ट आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट आ चुके हैं सारे बोर्ड्स के, तो ये क्वालिफिकेशन जिन लोगों के भी 45% से ज़्यादा है और SC ST में ये कितना है? 40%, और साथ में क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? कंपलसरी है, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। और वैसे भी 45% ऑलमोस्ट सबके बन जाते हैं, ध्यान रखना, तो वो बड़ी बात नहीं है आई थिंक। समझ में आई मेरी बात? आगे बात करते हैं किसके बारे में? एज लिमिट के बारे में। किसके बारे में? एज। अ कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 years बट नॉट एक्सीड 28 years, मतलब 17 से 28 साल इन केस ऑफ फीमेल्स एंड 25 years ऑफ केस ऑफ मेल। फीमेल के लिए कितना है? 28 साल मैक्सिमम, और मेल्स के लिए कितना है? 25 साल। मिनिमम तो दोनों के लिए 17 साल है, पर फीमेल के लिए मैक्सिमम कितना है? 28 साल, और मेल्स के लिए कितना है? 25 साल। 31 दिसंबर 2024, ध्यान रखना, 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप 17 साल की नहीं हो रहे हैं तब आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो। और मैक्सिमम कितना है? 28 साल है फीमेल के लिए, और 25 साल किसके लिए? मेल के लिए। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही चलती है, ध्यान रखना। आगे कुछ भी हो, जो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी, ध्यान रखना। और रिजर्वेशन तो है ही, यहाँ पर ध्यान रखना, रिजर्वेशन भी है, जो नॉर्मली होता है वो रिजर्वेशन यहाँ पर मान्य है। जो भी अपने स्टेट में रिजर्वेशन है कि ओबीसी का इतना है, SC का इतना है, ST का इतना है। और यहाँ ध्यान रखना 50% सीटें, ध्यान रखना। एक चीज आपको बता देता हूं कि 50% सीट्स महिलाओं के लिए यहां पर क्या होती है? रिजर्व होती है, ध्यान रखना। अब इसकी बात भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी रिजर्वेशन की बात है, यहां पर मैं देख लेता हूं। यहां पर जो भी रिजर्वेशन है वो यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। SC ST का रिजर्वेशन है, चाहे वो EWS का है, वो रिजर्वेशन भी आपके पास होना चाहिए। और भी PWD 5% रिजर्वेशन, वो भी आपके पास होना चाहिए। और भी अगर हम कुछ बात होती है उसकी बात भी यहाँ पर देख लेते हैं। मेडिकल फिटनेस वो भी होनी चाहिए, नॉर्मल है, इसमें कुछ है नहीं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हाईलाइट करने जैसी, उसकी बात करते हैं। द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, the percentage of female candidates shall not fall below 50% of the total seats in all category। हर कैटेगरी में 50% से कम महिलाओं की सीट नहीं हो सकती। मिनिमम 50% सीट्स महिलाओं की रिजर्व रहेगी ही रहेगी। मान लो अगर 1000 सीट्स हैं तो उसमें से 500 सीट्स महिलाओं के पास रहेगी, ध्यान रखना। वो महिलाओं के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना। ये आपको पता होना चाहिए कि 50%, जबकि जो है ना एम्स BSc नर्सिंग है उसमें तो 100% ही महिलाएं हैं, और यहाँ पर 50% महिलाएं, क्योंकि नर्सिंग का जो
हम जनरली ऐसा मान के रखते हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, तो इसलिए 50% रिजर्वेशन उनको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, जो भी सीट मैट्रिक्स है वो कितनी सीट्स है कितनी नहीं है, ये RUHS की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जब भी आप काउंसलिंग करोगे नहीं करोगे आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। और अगर बात करें कि कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है कॉलेज में जनरली, उसकी बात करते हैं। एक ये फीस स्ट्रक्चर का कॉलम है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है अंडर SFS, ठीक है ना, तो उस केस में ध्यान रखना बॉयज़ के केस में फीस कितनी लगेगी, 50,000 प्लस कॉशन मनी जो फिक्स मनी होता है। और ध्यान रखना, और SC ST का बॉयज़ और ऑल गर्ल्स उनके लिए फीस कितनी होगी, 20,000। जनरल OBC MBC EWS के बॉयज़ के लिए कितनी है, 50,000, और बाकी SC ST का बॉयज़ या गर्ल्स उसके लिए कितनी है, 20,000। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर के अंदर है, वो अलग अलग, इस कॉलेज का अलग अलग है। अगर कोई और कॉलेज RJ MES के अंडर में आ रहा है तब भी वहाँ फीस कितनी है, 50,000 बॉयज़ के लिए, 20,000 SC ST के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, वहाँ फीस कितनी है, 95,000 पर एनम। तो सोच लो अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो फीस में कितना फायदा होता है, ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। और भी प्राइवेट कॉलेज में एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे होते हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारे खर्चे क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ध्यान रखना, इनमें किसी प्रकार का कोई नहीं होता है, ध्यान रखना। और अगर आगे हम बात करें तो देख लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें अपनी आईडीज़ वगैरह के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये सारा, इन सब की कॉपी आप अपने पास रखें क्योंकि वो आपको चाहिएगी। ये सारी कॉपीज़ आप अपने पास ज़रूर रखें, ये सारी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये है ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, पेमेंट जो करते हो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th क्लास की मार्कशीट, 10th+2 की मार्कशीट, अपना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप मान लो किसी डोमिसाइल, कोई ऐसे क्या बोल सकते हैं, अगर आप किसी जनजातीय क्षेत्र से हैं तो उसके बारे में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप हैंडीकैप्ड उसके वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का भी होना चाहिए, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो माइग्रेशन भी होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर है कि ध्यान रखना कि जो टोटल है ना 85%, एक चीज और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि एक नोटिफिकेशन में एक चीज है कि 100% सीटों में 85% सीट है राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए, और जो 15% है उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आएंगे, ध्यान रखना। तो ये भी एक यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक लाइन है जो मैंने पढ़ी थी अभी, मैं वो भी है, तो ये भी ध्यान रखना। ये भी है 85% सीट है, मतलब राजस्थान वालों के लिए प्रायोरिटी है। वैसे भी राजस्थान स्टेट का एग्जाम है तो अदर स्टेट के लोग यहाँ पर कम ही फॉर्म भरते हैं, ध्यान रखना। ये है, और भी कोई जानकारी हो तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। और भी आगे देख लेते हैं। और जो एग्जाम होगा वो 120 मिनट का होगा। कितने का होगा? 120 मिनट का होगा, ठीक है, ठीक है। ड्यूरेशन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट जयपुर, ध्यान रखना। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन एनी क्वेश्चन, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या त्रुटि है तो उसको केस में इंग्लिश वाले पेपर को ही क्या माना जाएगा? कंसीडर माना जाएगा। अगर इंग्लिश वाले पेपर में गड़बड़ है तब उसको कैंसिल कर देंगे, और इंग्लिश वाला क्वेश्चन अगर सही है तो, क्योंकि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती, इसलिए जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो हिंदी इंग्लिश साथ में बताता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश वर्जन को क्या दी जाती? प्रायोरिटी दी जाती। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ त्रुटि है, तो उस केस में इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और जो सिलेबस है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, उसके बारे में भी आपको बात कर लूंगा। 100 क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान रखना। 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के, ध्यान रखना। हर एक के 4 आंसर है, +1 मिलेगा, नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखना। नो नेगेटिव मार्किंग, दिमाग में ध्यान रखना।
नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। और बाकी तो आपके चॉइस फिलिंग जब होगा तब मैं आपको और जानकारी दे दूंगा इसको, और भी आगे जो भी आपको जानकारी आपके काम की रहेगी उसके बारे में आपको दे दी जाएगी। अभी आपको इसके और कोई जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीजें। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं। मैं फिजिक्स का सिलेबस आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। सिलेबस, तो फिजिक्स का सिलेबस है, केवल 12th क्लास का सिलेबस है। आप देख लो 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ कंसीडर किया गया है, ध्यान रखना। सिलेबस की जब भी बात करें 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसी को यहाँ पर क्या किया गया, कंसीडर किया गया है, 12th फिजिक्स। यहाँ जो सिलेबस है वो किसका रखा गया है, 12th फिजिक्स का। केमिस्ट्री बायोलॉजी का 12th का ये। अब इसमें पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, पूरा कंप्लीट जो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड वाला है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, पूरा सेकंड चैप्टर है। थर्ड वाला क्या है, विद्युत धारा, कंप्लीट थर्ड चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है। फोर्थ वाले चैप्टर की अगर हम बात करें मूविंग चार्ज, जहाँ पर ऑरेस्टेड का नियम, बायो सावर्ट का नियम, गैल्वेनोमीटर, सारी चीजें कंप्लीट है। और अगर आगे हम बात करें पांचवा चैप्टर क्या है, चुंबकत्व द्रव, जहां पर चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या होता है, चुंबकन तीव्रता क्या होती है, पदार्थों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, स्थायी चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, कंप्लीट जानकारी यहां पर है, ध्यान रखना। पांचवा चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखना। छठा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, AC, और आठवां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहली बुक पूरी। सेकंड बुक में क्या है, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पूरा 12th क्लास का जो सिलेबस है कंप्लीट, यहाँ कोई भी नई चीज नहीं है, ऐसी अलग चीज नहीं है जो मैंने आपको मतलब जो आपको पता नहीं हो, 12th क्लास जिसने दिया हो। 9 चैप्टर है, 10वां तरंग प्रकाशिकी, ये पूरी जानकारी आपको RUHS की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो 11वां चैप्टर है ड्यूल नेचर, जहां पर आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, डेविसन जर्मर प्रयोग भी, यहां ध्यान रखना डेविसन जर्मर प्रयोग से सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एटम, यहां पर परमाणु का मॉडल वगैरह, नाभिक में नाभिक के बंधन ऊर्जा, और ये, और ध्यान रखना सेमीकंडक्टर के अंदर लॉजिक गेट, ये टॉपिक बुक में नहीं है, ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर के अंदर टॉपिक है जो बुक में नहीं है, लॉजिक गेट, जरूर पढ़ें। हर पेपर में यहां से एक सवाल आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, और मैंने ये अपनी क्लास में करवाया भी है, इसके सवाल भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपके रहेगी कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपको मैं डाल दूंगा नीचे अपने सारे के सारे लिंक के रूप में डाल दूंगा अपने इसके नीचे, कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे अगर आपको चाहिए ये कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें है ना, ये RUHS की वेबसाइट पे, और उसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। शायद इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको भेज दूंगा वैसे, पर यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, आपको हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। पर अभी ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट RUHS BSc नर्सिंग के बारे में जानकारी A to Z, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिए, नोटिफिकेशन से लेके सिलेबस से लेके पूरा जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है, ब्रोशर है, वो पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए ताकि उसको BSc नर्सिंग की कंप्लीट जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच बच्चों।